नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं शुभेंदु ठाकुर और नवंबर महीने का राशिफल बता रहा हूं। नवंबर के महीने में आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होगा, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में मैं 3 राशिफल बात करूंगा, मकर, कुंभ और मीन। क्योंकि धनु राशि तक हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में अपने 3 वीडियो में हमने आप बात कर चुका हूं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइएगा और नवंबर 2021 महीने के नाम से एक प्लेलिस्ट ऊपर ही बनी हुई है, उसको ओपन करेंगे। उसमें आपको मेष से मीन तक पूरा वीडियो मिल जाएगा और आप उसको आसानी से देख पाएंगे। और जो राशिफल मैं बताता हूँ ये आपके लग्न पर आधारित होता है और आप इसे लग्न पर ही समझिएगा। और अगर आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तुरंत आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट से संबंधित जानकारी ले लीजिएगा। तो आइए मैं राशिफल की बात करूं। और ये जो 3 राशिफल मैं बता रहा हूं इसका भी मैं टाइम स्टैंप दे देता हूं, मतलब कौन सा राशिफल किस समय पे शुरू हो रहा है। उसके लिए स्क्रीन पर टच करिएगा, नीचे लिखा हुआ आएगा इंट्रोडक्शन एंड ऐसे करके, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन, उसको क्लिक करिएगा तो आपको एक लिस्ट खुल जाएगी। उसमें टाइम दिख रहा होगा कि कौन सा राशिफल किस टाइम पे शुरू हो रहा है, उसको क्लिक करिएगा तो आपका राशिफल शुरू हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के नवंबर महीने की स्थितियों की बात। और आपकी मकर राशि की स्थिति जो है वो आपके स्क्रीन पर बनी हुई दिख रही होगी। मैं भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ मकर राशि वालों के जो ग्रही स्थिति है। देखिए आपके स्क्रीन पर मकर राशि वालों की स्थिति दिख रही है कि बृहस्पति शनि जो है वो लगन में बैठे हुए हैं। बृहस्पति 20 नवंबर को अपना राशि भ्रमण करेंगे, कुंभ राशि में निकलेंगे। देखिए एरो भी बना हुआ होगा, बृहस्पति के साथ एक एरो बना हुआ है जो ये शो करता है कि बृहस्पति जो है वो 2nd हाउस में जाएंगे। ये जो परिवर्तन होगा, ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होगा आफ्टर 20 नवंबर के बाद, ये परिवर्तन कई मामलों में ठीक होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। कई रुके हुए काम बनाने वाला होगा, धन को जोड़ने वाला होगा, फाइनेंस को बेहतर करने वाला होगा। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि बृहस्पति 2nd हाउस में जाएंगे तो कुछ धन आने की अपॉर्चुनिटी शुरू होगी, कुछ मौके निकलने शुरू होंगे। और एक बात यहाँ पर और अच्छी हो जाएगी कि जो मकर राशि वालों का लग्न जो है वो नीच के बृहस्पति की वजह से थोड़ा बहुत प्रभावित था, वो भी खत्म हो जाएगा। और अकेले शनि का प्रभाव आ जाएगा। तो यदि आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अपना काम बहुत तन्मयता से करते हैं, तो ये मानकर चलिए आप कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक कुछ विशेष करेंगे आप, कुछ विशेष। अगर इत्तेफाक से आपकी किस्मत अच्छी है और आपने अपनी जन्म कुंडली में शनि को अच्छा लेकर पैदा हुए हैं तो आप ये तय मानकर चलिए कि आप कुछ विशेष करेंगे इस महीने या आने वाले कई महीने, मतलब अप्रैल तक। कुछ विशेष, कुछ बहुत शानदार, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत अद्भुत होगा। और यदि आप जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं कि आपका प्रमोशन हो जाए, ये बड़ी बात नहीं कि आपकी नौकरी लग जाए, ये बड़ी बात नहीं कि भाग्यवश कुछ बड़ी चीज़ मिल जाए, ये बड़ी बात नहीं कि आपका विवाह कहीं तय हो जाए, ये बड़ी बात नहीं कि आपका विवाह अच्छा चलने लगे, ये बड़ी बात नहीं कि आपका विवाह आपके मनपसंद जगह पर हो जाए और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाए। तो ये स्थिति मुझे बढ़िया दिखती है। लेकिन एक बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा और इसको आपको बहुत समझना आवश्यक है क्योंकि ये मामला बहुत गड़बड़ा सकता है। आप स्क्रीन पर देखिए, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे मंगल, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। बिग रीजन टू वरी। यहाँ पे 10th हाउस में सूर्य और मंगल और बुध का बैठना ये शो करता है आपके वर्किंग प्लेस पर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत, सरकारी काम अटक जाना, सरकारी काम नहीं होना, सरकारी नौकरी में है तो दौरा पड़ना मतलब आपके अधिकारी, आपके ऑफिसर के, आपके सीनियर्स का अचानक दौरा पड़ना और आप उपस्थित ना होना, या आपके ऊपर कोई लिखा पढ़ी हो जाना, या सबके साथ हो रही है तो आपके ऊपर भी कलम चल गई, तो इस तरीके के संकेत हैं। लेकिन ये मिड ऑफ मंथ तक ही है, 16-17 नवंबर तक है। आफ्टर दैट विल बी ओके, क्योंकि सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 नवंबर को। तो
16 नवंबर तक पिता का मान सम्मान प्रतिष्ठा का, आपकी वर्किंग प्लेस नौकरी का, आपके कलीगों से या जहां पर आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति रखते हैं जहां से आपकी आमदनी आती है, आपके पास पैसे आते हैं, वो स्थिति में दिक्कत वाली बात दिख रही है। 5 दिसंबर तक मंगल यहाँ पे रहेंगे तो मंगल की वजह से भी एग्रेशन, क्रोध, गुस्सा आएगा। तो ये प्रयास करिएगा कि जब तक ये स्थिति रहेगी खुद को लो प्रोफाइल में रखिएगा, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य मंगल निश्चित ही झमेले खड़े करते हैं। 10th हाउस में सूर्य मंगल बुध निश्चित ही समस्या खड़ी करते हैं। आपके पिताजी को कोई हेल्थ की दिक्कत चल रही है तो ये वक्त उनके लिए बुरा होगा। अगर आपकी मकर राशि लगन है, मकर लगन, और आपके पिताजी की हेल्थ गड़बड़ रहती है तो आप महसूस करेंगे कि ये वक्त बहुत कठिन होगा उनके लिए, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। बट सूर्य की खराबी 16-17 नवंबर तक रहेगी। हालांकि 16-17 नवंबर के बाद सूर्य बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हालांकि वृश्चिक में जाएगा और वृश्चिक राशि एक दलदली राशि होती है, ऊपर से केतु भी वहाँ जाके बैठा हुआ है, तो कोई बहुत अच्छा सूर्य नहीं हो जाएगा। बट हाँ, कोई चीज़ मान लीजिए एकदम से बंद थी, अब एक खिड़की खुल गई है, थोड़ी हवा आने लगी है, बस यही स्थिति यहाँ पे रहेगी। मकर राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक है स्वास्थ्य, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कोई बीमारी पहले से नहीं है तो आप बहुत अच्छा हील करेंगे, आप बहुत शानदार तरीके से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले से कोई दिक्कत बीमारी रही है तो इस समय पे ठीक रहेगा, कोई बहुत बढ़ेगा नहीं। बाकी कुछ ऐसी थोड़ी बात होगी कि बीमारी पहले से रही है तो एकदम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, परेशानी बहुत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, आपका ये महीना बढ़िया निकलेगा, ठीक है। वेल्थ की बात करते हैं, धन की बात करते हैं तो धन तो आ रहा है, लेकिन चूंकि आपका सूर्य मंगल और मंगल 11th लॉर्ड होते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो धन के फ्लो को लेकर थोड़ा सा आपको सामना करना पड़ेगा। बाकी ऑल इज वेल। एजुकेशन स्टडी की बात करते हैं तो 5th हाउस में आपके राहु हैं और ये बहुत अच्छा वक्त नहीं है एजुकेशन के लिए, बढ़िया वक्त नहीं है। अभी कम से कम आपको 1-1.25 महीनों का वेट करना चाहिए, अगर आप वेट कर सकते हैं तो, नहीं तो आप मेहनत करिए, ठीक है। भाग्य आपके साथ रहेगा 72%, भाग्य अच्छा है आपका। और नौकरी के भी संकेत अच्छे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि दशम में पड़ रही है, लेकिन नौकरी में समस्या रहेगी और नौकरी पाने में भी समस्या रहेगी, लेकिन योग पूरा बन रहा है होने के। तो अगर आप उस लेवल की मेहनत, उस लेवल की कठिनाई को फेस कर सकते हैं, देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एजुकेशन हो गया, जॉब हो गई, बिजनेस परफेक्ट है, बढ़िया है, लेकिन सूर्य और मंगल 10th हाउस के ये थोड़े गड़बड़ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैरिटल लाइफ फर्स्ट क्लास, सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। मकर राशि वालों के लिए 9, 10, 16, 17, 23 और 24 तारीख की महीने में जो ये तारीख 9, 10, 16, 17, 23 और 24 ये तारीख गड़बड़ है। इन तारीखों पर अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप को संभाल कर रखिएगा। उपाय करिएगा, गेहूं का दान जरूर करिए, या गेहूं की रोटी भी आप दान कर सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, गरीबों में कर सकते हैं, गरीबों में फिर भोजन भी दीजिएगा, और शटरडे को दे सकते हैं। बाकी भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए प्रतिदिन। लाल चीज़ों का दान भी आप करेंगे तो लाभ मिलेगा, खास तौर से लाल फल, लाल जूस, ऐसी चीज़। दाल का दान नहीं करना, इसमें पल्स नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि लाल मसूर की दाल दे दिया, नो, यहाँ पे दाल नहीं करना है। लाल चीज़ें, जूस, लिक्विड आइटम्स का दान करें। मकर राशि वालों के लिए लिक्विड आइटम, और वैसे भी जर्नली भी आप लोग समझ लीजिए, मकर राशि वालों को हमेशा लिक्विड चीज़ों का दान करना चाहिए, और वो रेड चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छी है, जैसे अनार का जूस हो गया, ऐसी चीज़ों का दान, अनार हो गया, सेब हो गया, ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के अगर हम नवंबर महीने की स्थिति को यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, कुंभ राशि वालों की अगर हम स्थिति देखते हैं तो आपका जो लग्नेश है वो 12वें चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि शनि जो है वो 12वें चल रहा है, बृहस्पति के साथ है, और बृहस्पति आ रहा है कुंभ में 20 नवंबर के बाद, एरो बना हुआ है ना, ठीक है।
तो देखो भाई, कुंभ राशि वालों के लिए एक बात बिल्कुल परफेक्ट समझ लो कि 20 नवंबर के बाद जो खर्च बहुत हो रहा था वो रुकने लगेगा, फ्लो ऑफ मनी बढ़ने लगेगा, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, फाइनेंस बेहतर हो रहा है, फर्स्ट क्लास हो रहा है। लेकिन 20 नवंबर तक अभी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। विदेश जाना, विदेश से संबंधित कोई काम बनना या डॉलर में पैसा कमाना, ऐसे योग हैं। अगर आपकी कोई ऐसी काबिलियत है तो आप सब्जी की दुकान रखने वाला डॉलर में पैसा विदेश से थोड़ी कमा पाएगा। अगर आप में ऐसी कैपेबिलिटी है, आप में ऐसा कोई काबिलियत है, आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसका संबंध एमएनसी कंपनी है, विदेश से संबंधित है, तो विदेश से पैसा या विदेश से कोई प्लान, विदेश से कोई प्रोजेक्ट, ये लगने के चांसेस इस महीने रहेंगे। और यदि आप बहुत समय से विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये डिसीजन अब सही रहेगा। अब आप प्रयास करना है और ईश्वर चाहेंगे तो आने वाले 3 महीनों के अंदर आप विदेश हर हाल में चले जाएंगे। कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी कुंडली में नहीं होगी तो। और अगर 3 महीने में नहीं जा पाते हैं तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि या तो आपकी कुंडली बहुत गड़बड़ जर्जर स्थिति में है, जो नेटवर्क को रिसीव नहीं कर पा रही है। ये नेटवर्क है, ये जो मैं ट्रांजिट बताता हूं, दिस इज द नेटवर्क, ये प्लैनेट का नेटवर्क है। और रिसीवर आपकी कुंडली है, वो रिसीव करती है, वो इंडिकेशंस को रिसीव करती है। तो अगर नहीं हो पाता है तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप एक बार कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए और फिर आप प्रयास भी छोड़ दीजिएगा विदेश जाने की, क्योंकि इससे अच्छा योग मुझे नहीं समझ में आता है। बट फिर भी आप एक एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। अगर नहीं जा पाते हैं 3 महीनों में तो इसका मतलब है, अगर नहीं होता है ऐसा तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में या तो योग नहीं है या तो आपकी कुंडली बहुत गड़बड़ स्थिति में चल रही है, जो चीज़ों को कर नहीं पा रही है। तो धन की अच्छी स्थिति हो रही है, फाइनेंस अच्छा हो रहा है, विदेश जा रहे हैं आप, स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा अभी, भाग्य आपका इस महीने बहुत प्रभावित रहेगा, भाग्यवश बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ही करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में कोई बहुत विशेष चिंता करने की बात नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी जिनको पहले कोई दिक्कत रहती है, हड्डी, आँख, सिर, हार्ट, इस तरह की, तो वे अपना ध्यान रखेंगे। फाइनेंस निसंदेह अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है फाइनेंस आपका। एजुकेशन आपकी बिल्कुल, आप इस महीने पूरा फैसला ले सकते हैं एजुकेशन में आगे जाने के लिए, बिल्कुल ले सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। स्टडी आपकी परफेक्ट जा रही है, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा भी मेहनत बड़ी सफलता देगा, ऑल द बेस्ट, बढ़िया है, मन भी लगेगा आपका पढ़ाई में। तो एजुकेशन ठीक है। भाग्य आपका 55% रहेगा, क्योंकि 7 नंबर बहुत पीड़ित चल रहा है और 7 नंबर इज द हाउस ऑफ 7 साइन। जो आपकी 7 नंबर है, जो 7 नंबर है, आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे सूर्य, मंगल, बुध बैठे हुए हैं, ये आपके लक स्थान पे पड़ती है। तो 7 नंबर वहाँ पे होने की वजह से पीड़ित है, दैट मीन्स योर लक इज इफेक्टेड, आपका भाग्य प्रभावित रहेगा। जॉब की बात अगर हम करते हैं तो अभी जॉब में काफ़ी दिक्कत मुझे दिख रही है, क्योंकि 10th हाउस में जो है केतु बैठे हुए हैं, तो अभी आपको जॉब में फेस करना पड़ेगा। 5 दिसंबर के बाद कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आई टोल्ड इन दिसंबर मंथ। जो स्थिति यहाँ पे दिख रही है कि मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 7th हाउस का लॉर्ड आपका सूर्य है, जो 9th हाउस में नीच राशि में बैठा है। मैरिटल लाइफ को लेकर अच्छी स्थिति यहाँ पे नहीं दिखती है, इसका ध्यान रखिएगा। मैरिटल लाइफ को बहुत संभालना है। बिजनेस भी प्रभावित रहेगा, जॉब बिजनेस दोनों थोड़ी सी दिक्कत में रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो किसी तरीके से कॉपरेट और मैनेज करके किसी तरीके से वक्त निकालिए भाई, क्योंकि मुझे एक गड़बड़ स्थिति दिख रही है। और मैं यही कहूँगा पूरे महीने आप बहुत बड़ा रिस्क ना लें और प्रयास करें। इंसान प्रयास कर सकता है तो आप प्रयास करते रहें। सोशल लाइफ आपका सामान्य रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए 2, 3, 10, 11, 13 और 14 तारीख अशुभ है, इन तारीखों पर आप खुद को संभालिए। उपाय, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करिए, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और बहुत सात्विक आहार लीजिए। किसी प्रकार से अगर आप तंबाकू, शराब, नॉनवेज ये खाते हैं तो आप अपने लिए कुल्हाड़ी हमेशा लिए हुए हैं, जो कुल्हाड़ी आपके पैरों पर हमेशा वार कर रही है और ये आप स्वयं मार रहे हैं। तो कृपा करके आप ध्यान रखिए और ऐसा ना करिए। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों की अगर हम
नवंबर महीने की अगर हम मीन राशि वालों की कुंडली देखते हैं तो आपका लग्नेश जो है वो 11वें घर में है, लेकिन ये 20 नवंबर के बाद 12वें जा रहा है, व्यय भाव में जा रहा है। लग्नेश आपका व्यय भाव में जा रहा है, खर्च के स्थान पे जा रहा है। तो 20 नवंबर तक आप कोई बड़ा निवेश, पैसा वाली कमाने वाली स्थिति और आपके लाभदायक स्थिति 20 नवंबर तक रहेगी, लेकिन 20 नवंबर के बाद धन खर्च होना शुरू हो जाएगा। लेकिन विदेश जाने व विदेश से संबंधित कोई अटका काम या विदेश से रिलेटेड कोई बात पूरे होने के योग बन जाएंगे। तो आप 20 नवंबर के बाद यदि विदेश से संबंधित कोई बात है, विदेश से धन कमाते हैं, विदेश में रहते हैं, जन्म स्थान से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर का मतलब है कि आप किसी एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से बहुत बड़े डिफरेंस वाले लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे रहते हैं। जैसे कोई 85 ईस्ट पे रहता है तो वो सीधे 117 ईस्ट पर पहुंच गया है, 117 ईस्ट पर पहुंच गया है। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 132 ईस्ट, ये सब डिफरेंस विदेश जाने पर ही आएगा। तो जब इतने बड़े लॉन्गिट्यूड के अंतर में व्यक्ति आ जाता है और 12th हाउस अगर किसी व्यक्ति का एक्टिवेट है तो आप यकीन मानिए उसके काम बनने लगते हैं। वो जितना संघर्ष उस लॉन्गिट्यूड पर कर रहा था, जैसे ही वो एक दूसरे लॉन्गिट्यूड पर पहुंचता है, बड़े डिफरेंस वाले लॉन्गिट्यूड, ऐसे तो लॉन्गिट्यूड आपके बगल वाले जिले में भी बदल जाएगा, लेकिन बड़े डिफरेंस, बड़ा अंतर वाली जगह पर पहुंचता है तो दूसरे गोलार्ध में पहुंचता है तो देखते हैं कि उसका जीवन बदलने लगता है, वो बहुत तरक्की करने लगता है। तो अगर ऐसी बात है तो अप्रैल तक आपके लिए ये वक्त बहुत सही हो सकता है, यानी 5 महीने लगभग आप खुद को बहुत अच्छा स्टेबल कर सकते हैं अगर आप ऐसे किसी कंडीशन में हैं या सोच रहे हैं तो। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी मजबूत योग होने चाहिए। ये आपको मैं फिर से बताइए, मैं आपको नेटवर्क बताता हूं। अब रिसीवर आपकी कुंडली है, अब उसमें सॉफ्टवेयर है उस प्रकार का कि नहीं, वो आपको ज्योतिषी बताएगा, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाइएगा। बट फिर भी बृहस्पति जो आपके विदेश आदि की बात है ये बना रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर के बाद खर्च, बीमारी, स्वास्थ्य, मन, इन सब पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश अपने से 12वें चला जाएगा, खर्च भी शुरू हो जाएगा, बीमारियों पर पैसा जाने लगेगा, रिश्तों पर प्रभाव पड़ेगा, मन अजीब सा होने लगेगा, एंजॉयमेंट खत्म होगी, पीस खत्म होगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। बाकी चूंकि 11वें घर का मालिक शनि है और 11वें घर में ही है तो पैसे तो कमा रहे हैं, पैसे आएंगे भी, इसलिए कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। स्वास्थ्य की बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए तो स्वास्थ्य 20 नवंबर के बाद थोड़ा ख्याल रखिए। धन की बात करते हैं तो धन पैसा आ भी रहा है, पुराने पैसे रुके हुए भी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि दूसरे भाव का मालिक मंगल अष्टम से आपके दूसरे भाव को देख रहा है। तो प्रयास करिएगा कि थोड़ी कठिनाई से, परेशानी से, लेकिन पुराने रुके हुए पैसे अगर मिल जाए इस महीने 5 दिसंबर तक तो अच्छा दिख रहा है। और धन आएगा भी, धन तो आ ही रहा है, लेकिन 20 नवंबर के बाद खर्च पर होगा। और प्रयास करिए कि अगर कोई बड़ा निवेश करना है या आपको कुछ खरीदारी करनी है बड़ी, 20 नवंबर से पहले कर लीजिए, क्योंकि जब हमारे 11वें भाव और दूसरे भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है और उस समय अगर हम एक मोबाइल भी खरीदते हैं ना तो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। जब हमारे 11वें भाव और दूसरे भाव का निवेश 11th हाउस, 2nd हाउस अच्छा होता है तो 11वें भाव होता है पैसों का और दूसरा भाव होता है धन का, जो बैंक बैलेंस है। धन से निकला हुआ पैसा बहुत सही जगह जाता है और वो सुख हमें देता है। हमें ये गिल्ट या हमें अफसोस नहीं रहता है कि हमने अपने पैसे लगाए तो यार लेकिन मज़ा नहीं आया। 70,000 रुपये का मोबाइल खरीद लिया लेकिन मज़ा नहीं आया, 1 लाख की बाइक खरीद ली लेकिन मज़ा नहीं आया, 25 लाख की कार खरीद ली लेकिन मज़ा नहीं आया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कुंडली पर जरूर ध्यान दीजिए, ग्रहों पर जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए मीन राशि वालों। एजुकेशन जो है आपकी, एजुकेशन 20 नवंबर तक अगर एजुकेशन में कोई फैसले लेने हैं तो ले लीजिए। वैसे बहुत अच्छा महीना एजुकेशन को लेकर नहीं कहा जाएगा, बट फिर भी 20 नवंबर के अंदर कुछ कर सकते हैं। भाग्य आपका 65% रहेगा। नौकरी की स्थिति प्रयास करिए, बहुत अच्छी कंडीशन नौकरी की नहीं दिख रही है। नौकरी चलने की भी, लगने की भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, बट ट्राई बेस्ट करिए, अपना कोशिश करते रहिए।
बिजनेस में अभी 7th हाउस 8th हाउस में और शनि, ठीक है। बिजनेस आपका ठीक रहेगा, लेकिन निवेश बहुत जरूरी ना हो तो ना करिए, करना है तो फिर 20 नवंबर से पहले करिए। मैरिटल लाइफ सामान्य है, बल्कि दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है। यदि आप पत्नी है तो पति की, पत्नी है तो पति की, और पति है तो पत्नी की। 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। मीन राशि वालों के लिए 5, 6, 15, 16 तारीख अशुभ है, और 2 उपाय मैं बताऊंगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए और भगवान शिव की उपासना करिए। केसर का तिलक यदि मस्तक पर लगा पाते हैं, है आपके पास केसर अच्छी क्वालिटी का, तो लगाइएगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। 100% नहीं, 200% बोल रहा हूं। अगर उपाय करेंगे तो आपको अंतर जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कृपा करके वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक करा करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं लाता रहता हूँ, वो देखते रहिए। और यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, तत्काल आप इसी नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।